आज बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि अदालत ये मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो कोर्ट उसको देखेगा। अनियमितता पाए जाने पर पूरी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है। सर, पूरी डिटेल समझते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है एसआईआर के मुद्दे पर। अरविंद सिंह हमारे साथ हैं जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, जरा बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात की है, कहा है कोताही पाई गई तो एसआईआर प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है। इस पर हम थोड़ी डिटेल्स लेंगे। आपको बताएं कि जो याचिकाकर्ता है उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि पूरी प्रक्रिया में कोताही बरती जा रही है। अब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर यह सुनवाई जो हो रही है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है। अंतिम दलीलों के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तो तय की गई है, लेकिन कई सख्त और बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले में की गई है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियां जानता है, लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोर्ट ने पाया कि कोई अनियमितता की जा रही है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम ये पूरी प्रक्रिया रद्द भी कर सकते हैं अगर गड़बड़ी पाई गई। 7 अक्टूबर को तो तारीख तय है अंतिम दलील के लेके, लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता की तरफ से भी कई मुद्दों पर इस पूरी टॉपिक पर इस पूरे सुनवाई में बात की गई है। तो आज बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ जो दायर याचिका थी उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ सख्त और बड़ी बातें कही हैं। आपको बताएं कि एसआईआर का मुद्दा लगातार बिहार के चुनाव से पहले छाया हुआ है। कई हलकों से इसको लेकर कई बड़ी बातें भी की जा रही हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ है, उनसे ताजा जानकारी अब लेते हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर कोई कोताही पाई जाती है तो एसआईआर प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है, काफी सख्त टिप्पणी है, क्या मायने निकालें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये पहले भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एक संवैधानिक संस्था चूंकि चुनाव आयोग है, इस लिहाज से वो ये मानकर चल रहा है कि एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में नियम और कानूनों का इलेक्शन कमीशन पालन कर रहा होगा। लेकिन अगर आगे चलकर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, यानी ये लगता है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में नियम कानूनों की अनदेखी हुई है, तो कोर्ट पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को भी रद्द कर सकता है। ये कोर्ट पहले भी कह चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि एसआईआर कराना उसका विशेषाधिकार है। एसआईआर की टाइमलाइन तय करना, एसआईआर किस तरीके से कराया जाए, ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का अधिकार बनता है और जो संवैधानिक मैंडेट है उसके तहत ही इलेक्शन कमीशन इस पूरी कवायद को अंजाम दे रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 अक्टूबर को इस मामले में आगे वो सुनवाई करेगा और कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिहार एसआईआर मामले में उसका जो फैसला होगा वो देश भर में जो एसआईआर से जुड़ी कवायद है जो इलेक्शन कमीशन शुरू करने वाला है उस पर भी लागू होगा। यानी अभी कोर्ट ने जो बिहार की तर्ज पर देश के दूसरे हिस्सों में जो एसआईआर कराने की जो कवायद इलेक्शन कमीशन शुरू करने वाला है उसमें कोई दखल देने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी दोहराया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई तो कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकता है। तो ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है आज एसआईआर के मामले को लेकर।